चलो, आज बर्थडे भी ठीक है, यहाँ सेलिब्रेट कर रहे हैं। एक अच्छी जगह है ऊटी। वैसे यहाँ का अभी तक जो 8-10 दिन में जो यहाँ घूमे हैं, तो मैंने तो ये फील किया है कि यहाँ पर जो एक टूरिज्म इंडस्ट्री है, इनका एक डिफरेंट सा थीम है, इनका डिफरेंट कल्चर है। हमारे वहाँ और यहाँ में काफी फर्क है, क्योंकि यहाँ पर मैंने ये देखा कि जैसे हर कोई आपको भी स्माइल ग्रीट करता है, और कहीं वो कोशिश नहीं करता कि वो आपको चीट करे या कुछ, आपको एक सही चीज़ गाइड करने की कोशिश करता है। सबसे बड़ी चीज़ आपको क्या लगी यहाँ पर? जैसे हम एंटर किए, जिन्होंने भी ग्रीट किया विद स्माइलिंग फेस, और जितने भी रेस्टोरेंट को हमने एक्सप्लोर किया, खाना जो रेट है बहुत ज्यादा रिजनेबल है। हाँ, देखो, हमने फुल मील खाए, अच्छे रेस्टोरेंट में खाया, तो हम 3 हैं और तीनों एडल्ट्स हैं और हमने अच्छा खासा खाया। तो हमारा जो मिनिमम बिल था 220 था और मैक्सिमम 410 था। खाना हमने खूब खाया, हाँ, और और यहाँ पे ऐसा नहीं लोकल है, डिश हमने ट्राई किया, ऑथेंटिक ऑथेंटिक थे। थे। हाँ, हाँ, और नहीं, जो लोकल तो डिशेज़ थे वो अलग बात है, लेकिन जो फूड की जो प्राइसिंग थी वो बहुत ही जेन्युइन था। सभी चीज का, चाहे आप ऑटो रिक्शा ले लो, हाँ, मैं जहाँ पर ऑटो भी ऑटो रिक्शा स्टैंड है वहां पर डिस्प्ले किए हुए जो रेट डिस्प्ले किए हैं उस रेट से भी कम कई जगह हाँ, लिए कई हैं जगह उन्होंने। देखो, मैंने ये महसूस किया है कि भई कई ऑटो ड्राइवर्स हमें ऐसे मिले, अगर मुझे रेट या मिनिमम जो है 50 रुपए और मैक्सिमम जो है 200 रुपए के आस-पास हमने पे किया, और 200 जो पे किया, दैट वाज़ डिस्टेंस फॉर अप टू 6 टू 7 किलोमीटर तक का उसमें सफ़र भी किया हमने। और जो मिनिमम थे वो आपका जो एक इनके जो मिनिमम चार्जेज़ हैं वो तो है ही हैं, लेकिन हर एक ऑटो वाले ने मुझे जो पसंद आया, उन्होंने यही किया कि भई अगर मुझे लगा कि 200 रुपए देना है, सर 180 चलेगा, दैट इज़ नाइस। अगर मैं 150 है तो सर 120 चलेगा। पर 20-20 क्यों हम्म। बोलते हैं ज़्यादा? 100, दिस इज़ योर 20। 20 is favorite. Everyone is charging 120, 220, 20. Why so? Why you are charging only 20, 20? 20, 20, 50 this rare sir only 50 है Okay, 120. okay, okay. थैंक यू सो मच। ये कह रहे हैं कि 150 है, लेकिन हम 120 कर रहे हैं चार्ज। अच्छी बात है ना? कर दो गेट बंद। सर इजी लगता राउंड होगा। फिगर इजी लगता होगा इनको राउंड बोलना। फिगर होगा। ये जितने भी फेयर लिस्ट इसमें लगा रखा है, इससे ये लोग एक पैसा भी ऊपर नहीं लेते हैं, और यहाँ तक मैंने देखा है कुछ तो इसे भी कम कर देते हैं। अरे भाई, सोचिएगा जरूर, क्योंकि अपने वहाँ क्या होता है, ट्रैफिक जाम हो तो रेट बढ़ जाते हैं, बारिश पड़ जाए तो रेट बढ़ जाते हैं, बर्फ पड़ जाए तो माशाअल्लाह भाई। इन सब चीज़ों पे हमें सोचना पड़ेगा जरूर, हम कहाँ खड़े हैं और हम किस तरह अपने मेहमानों को ट्रीट करते हैं। मेहमानों को छोड़िए, अपने वहाँ तो यार लोकल्स को भी नहीं छोड़ते हैं। क्या करें भाई, वो हमारा हिमालय पर्वतमाला है और ये सिर्फ नीलगिरी का पर्वतमाला है, इसलिए ये अंतर तो शायद होगा ही होगा, लेकिन फिर भी सोचने वाली बात तो जरूर है भाई। और जितने भी छोटे छोटे रेस्टोरेंट थे यहाँ पर, तो वो मेस बोलते हैं, जितने भी ढाबा थे हाँ, वहां हाँ, पर पानी स्टील के गिलास में दे रहे थे, बोतल। प्लास्टिक वाले बोतल नहीं थे हाँ, ये। ये बोतल प्लास्टिक वाला नहीं था, ये हमेशा शीशे के बोतल थे। और दूसरी बात और है, यहाँ एक खासियत जो है, जो मेरे आपने पीछे देखा होगा, हमारे जो पायलट थे, ड्राइवर थे, उन्होंने भी बताया कि भई यहाँ पर प्लास्टिक बिल्कुल बैन है और ज़ीरो टॉलरेंस है यहाँ पर। और पानी के जो बॉटल्स हैं, उसके ऊपर एक ख़ास चीज़ है कि भई ये 1 लीटर का जो पानी का बॉटल है, उसको बिल्कुल भी अलाउ नहीं करते हैं। यहाँ जो कैन मिलते हैं, मिनिमम दैट स्टार्ट फ्रॉम 5 लीटर, 10 लीटर, 20 लीटर। तो 10 लीटर का कंटेनर लेते हो, तो आप उसको फेंक भी नहीं पाओगे, या फिर उसको रीयूज़ करोगे। ज़्यादातर रीयूज़ कर रहे हैं। 20 लीटर का आप रिफिल खरीदोगे, हुँ। जो 20 बोतल का जो स्पेस है उसको कम करता है हाँ, स्पेस तो कम गार्बेज में। पड़ता है। दूसरी बात, हम लोग ईज़ी गोइंग है ना, कि भई 1 लीटर का बॉटल होगा, पिया, फेंक दिया। क्या करूँगा बहुत दिस why you don't serve the plastic bottles? Because of the pollution, we're not using. Okay, I have seen everywhere the larger bottles like that. Even you don't No serve in small 1 bottle. liter. No, No. no plastic. No No. plastic. No plastic. Good It's one. very Water only this capacity, 5 लीटर है 20 लीटर है 5 लीटर एंड 20 लीटर। हाँ 5 लीटर से 20 लीटर। ओके, ओके, थैंक यू। यहाँ पर जो बिस्लरी के 1 लीटर वाले बोतल्स हैं, वो बिल्कुल बैन कर रखा है। यहाँ पर आपको हमेशा बड़े बोतल मिलेंगे, ताकि कचरा ज़्यादा ना फैले और प्यास ज़्यादा बुझे। अच्छी सोच है, वैसे हम क्यों नहीं सोचते भाई।
और उस चीज को रोकने का अच्छा तरीका निकाला कि 1 लीटर का बोतल ही यहाँ पर रखा ही नहीं इन्होंने, जेड ही खत्म कर दिया। हॉट चिप्स में हम लोग गए, हमने वहाँ पर बनाना चिप्स खरीदा और पोटैटो चिप्स खरीदा। मैंने उन्हें रिक्वेस्ट किया कि आप इसे प्लास्टिक वाले उसमें दोगे, तो उन्होंने सीधा मना मना कर कर दिया दिया। कि नहीं, हम लोग वो नहीं सर्व करते, लेकिन जो ऑलरेडी पैक्ड है, वो नीचे से आए हैं, केरल से आए हैं, वो आप ले जा सकते हो, लेकिन फ्रेश नहीं होगा क्योंकि वो केरल से आया है। यदि ए, आपको फ्रेश चाहिए तो आपको इसी कागज के ही थैली में ले जाना होगा। एक चीज और मुझे जो पसंद आया वो ये था कि भाई जो यहाँ पर मुझे पता चला कि आज से कोई 30-35 साल पहले जो कंस्ट्रक्शंस कुछ हुए, तो मल्टी स्टोरीज होने के कारण लोगों ने ऑब्जेक्शन उठाया और उसके बाद एक सिस्टम बना दिया कि भाई 2 फ्लोर से ज्यादा, 2 मंजिल से ज्यादा यहाँ कोई कंस्ट्रक्शन नहीं होगा। गणेश, the houses are very small here. Why so? We have only 2 floors allowed. There is only Ground 2. floor and first floor. Okay. As per government order. Throughout Ooty. Throughout the Nilgiri. Throughout Nilgiri. Nilgiri come under Ooty, Kunnur, Kotagiri, Gudalur and Pandalur. Okay, that is the beauty of this place. और अब मैंने जितना भी देखा इस चीज को चेक करने के लिए मैं गया और देखा जितने भी बिल्डिंग्स हैं वो आपको 2 मंजिल से ज्यादा कोई नहीं है। होटल ज्यादा से ज्यादा 2+1 है, 1 इज पार्किंग एंड बाकी 2 उनके फ्लोर्स हैं और ठीक है, उनको वो भी अच्छा लगा। और एक सिस्टम बना रखा होम है, स्टे पे ज्यादा फोकस किया होम हुआ स्टे है। पे ज्यादा फोकस किया है और बड़े से बड़ा होटल भी यहाँ पर 2 मंजिल से ज्यादा कोई भी नहीं है। प्लस एक और चीज है, मैंने जो देखा वो ये देखा कि यहाँ पर ट्रैफिक पुलिस है, वो बाइक में कंटिन्यूस पेट्रोलिंग करते हैं और बीच में जितनी हर एक ने जो एरिया बांटा है, बाइक में पुलिस कंटिन्यूस पेट्रोलिंग कर रही है और यहाँ गाड़ी खड़ी है उसे हटाने के लिए वार्निंग दे रहा है और चेतावनी दे रहा है कि वो गाड़ी हटाए। ऐसे बाइक और जो पेट्रोलिंग करते हैं हूटर ये लोग व्हीकल यूज करते हैं और कहीं भी कोई भी अगर आप 2 सेकंड के लिए भी गाड़ी खड़ी करते हैं उसी वक्त आपको वहां पर टोक दिया जाता है और आपको आगे बढ़ने के लिए कह दिया जाता है, जो एक अच्छी बात है। और मेरे ख्याल से हमें कोई ट्रैफिक जाम भी नहीं नहीं, मिला। बिल्कुल ट्रैफिक जाम नहीं मिला। और वैसे हम लोग पैदल थे तो क्या पता चलना हमें नहीं, ट्रैफिक वैसे जाम भी का। ट्रैफिक जाम को पता चल जाता है, पैदल जाएंगे तो ज्यादा पता चलता है। जितने भी हम शॉप्स में गए, जो रेट थे, ऐसा नहीं है कि वो टूरिस्ट बोलकर ठगे या फिर डबल रेट लगाए। नहीं, यहाँ यहाँ एक चीज रेट बहुत जेन्युइन एक चीज हम जिस भी दुकान में गए, कहीं भी गए, हर एक ने मतलब कि हमें एक जेन्युइन चीजें बताई और जो प्राइस जो है प्राइस कभी बढ़ाकर नहीं बताया। मुझे हैरानगी यहाँ ये हुई कि भाई कुछ जैकेट्स थे, कुछ स्वेटर्स थे और इवन ये जो मैंने हैट पहना है प्योर लेदर का है, जो ऑस्ट्रेलियन कंपनी का है, यहाँ से बनता है और ये चेन्नई से बन के यहाँ आता है, यहाँ से फिर इसकी मार्किंग होती है, इसके बाद ये एक्सपोर्ट होता है यहाँ से ऑस्ट्रेलिया वगैरह में। और इनकी जो प्राइसिंग जो इन्होंने मुझे बताई, बहुत ही रीजनेबल प्राइस, कहीं ये नहीं किया कि कोई डबल प्राइस करे, हर चीज यहाँ पर जेन्युइनली इन्होंने हमें ट्रीट किया है। ऐसा भी नहीं कि डिस्काउंट दिया, डिस्काउंट भी नहीं दिया, लेकिन उन्होंने बताया है कि जो रिटर्न प्राइस है उससे हम लोग कम पैसा ले रहे हैं क्योंकि हाँ, रिटेलर है। वो मैं बात मान गई और काफी अच्छा लगा, ऑनेस्ट लोग थे। यहाँ एक चीज मुझे और महसूस हुआ, यहाँ पुरानी गाड़ियां यामा RX 100 जो कभी मेरे पास 90s में थी और 96-7 के आसपास ये बंद हो गया था। उसके बाद इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था 125 जो फ्लॉप हो गया था, उसके बाद फिर कंपनी को बंद ही करना पड़ा। तो 2000 के बाद कहीं भी RX 100 या 125 जो मिलना बंद हो गया, लेकिन यहाँ पर काफी ज्यादा RX 100 मुझे दिखे। सेम महिंद्रा के आपके कमांडर हो गया, मार्शल हो गया, इस तरह की जो गाड़ियां हैं जो अब दिखती नहीं है कहीं भी, वो मुझे यहाँ दिखे। प्लस एक चीज और, मारुति 800 पुराना मैंने दिखा। प्लस एक और थार का जो फर्स्ट जनरेशन जो हमारे पास 2010 में थी, वो यहाँ पर काफी दिखे। नई नई थार मुझे दिखी जरूर, लेकिन वो थी पुलिस के पास, है ना। एक सबसे अच्छा मुझे पता क्या लगा, हम्म, लूना। हाँ जैसे लूना भी है, यहाँ लूना लूना है, भी है। सीजन तो बहुत कंफ्यूज होगा हाँ। इसको देखकर। हमें बेटा, हम स्कूल कॉलेज टाइम में हम लूना ही यूज करते थे। हाँ जब लूना, पेट्रोल चल खत्म मेरी हो जाता लूना। था तो पेडल मारते थे उसको। मैंने बड़ी कोशिश की कि यहाँ कोई किसी से RX 100 लूं और थोड़ा सा चलाऊं, लेकिन जैसे क्या होता है सामने था तब तक निकल जाता था। फिर तो मौसम ने साथ नहीं दिया, अभी भी देखो कितना बारिश हो रही है, जब से हम आए हैं बारिश कंटिन्यूसली है। तो ऐसा इसलिए नहीं है कि बहुत ठंड है या कुछ है, बस प्लेजेंट है। लेकिन एक बात है, चाहे जो कुछ भी हो, लास्ट 10 डेज में जो मुझे यहाँ से एक सीख कर जा रहा हूँ, एक लेसन लेकर जा रहा हूँ, हो सकता है कि भाई हमारे जो क्षेत्र है, हिमाचल के जो क्षेत्र है, चाहे मनाली का मैं कहूँगा, उन्हें बहुत कुछ सीखने की जरूरत है, खासकर ऊटी से, क्योंकि ऊटी इसीलिए सबसे अच्छे हिल स्टेशन में माना जाता है।
यहाँ का एक डिफरेंट है ना, एक कल्चर बेशक बिल्कुल अलग है, इनकी बोली अलग है, बिल्कुल नहीं समझते हैं, लेकिन फिर भी हमें नहीं लगता कि हम घर से दूर हैं। मैंने भी यहाँ से ये सीखा, मैं कोशिश करूंगी कि सभी लोगों के, यहाँ शॉपकीपर्स हैं, चाहे वो होटलियर्स हों, चाहे होम स्टेज वाले हों, उन्हें मैं ये कहूंगी, रिक्वेस्ट करूंगी कि वो पानी की बोतल जरूर रखें, लेकिन छोटी की बजाय बड़ी रखें, है ना, हाँ, और 20 साथ लीटर 20 लीटर की रख लें या 5 लीटर की भी ठीक है। इस नहीं देखो, पता है क्या, हम इसको बोल नहीं सकते, हम्म। लेकिन ये एक सजेस्ट हम जरूर कर सकते हैं, चाहे होटल एसोसिएशन के थ्रू करें, चाहे मनाली एमसी के थ्रू हम करें कि भाई मनाली में भी हम लोग क्यों ना 1 लीटर की जगह अब मिनिमम 5 लीटर का कैन रखो, 5 से 5, 10, 15, 20 जो भी है। पॉजिटिव बातें तो हमने काफ़ी कर ली, लेकिन कुछ कमियां ज़रूर हैं। जैसे आपके गाड़ियों में जो हॉर्न है वो बहुत हैवी और बहुत लाउड है। स्कूटी में आपके कार का हॉर्न लगा है, कारों में ट्रक का लगा है, और ट्रकों में आपके ट्रेन का हॉर्न लगे हैं। बहुत शोर करते हैं ये। जितने पब्लिक इंटरेस्ट के प्लेसेस हैं, उनके जो रास्ते हैं, उनके जितने भी डिस्टेंस या डायरेक्शंस जो है वो ओनली तमिल में ही लिखा हुआ है, जो कि मुश्किल होता है बाहर से जो मेहमान आते हैं उसे पढ़ने के लिए। तो इसमें एटलीस्ट इंग्लिश और हिंदी भी मिक्स कर दिया जाए तो अच्छा रहेगा। जब आप किसी डेस्टिनेशन में पहुंच जाते हैं, वहाँ पर हालांकि इंग्लिश में ज़रूर लिखा होता है, लेकिन कहीं हिंदी में नहीं लिखा मिलता है, जिस कारण जिन्हें इंग्लिश भी नहीं आती हो तो उन्हें तो मुश्किल हो गया ना थोड़ा। गवर्नमेंट म्यूज़ियम की तरफ हम जाते हैं तो उस रास्ते में काफ़ी जगह कचरे फेंके हुए थे, और लेकिन बहुत कम है, बहुत कम, तो इसलिए उसको हम नज़रअंदाज कर सकते हैं। सब कुछ बढ़िया है, प्लस और नेगेटिव दोनों हैं। हैरानगी है, ऊटी जो है बिल्कुल प्लास्टिक फ्री एरिया है, तो जब ऊटी हो सकता है प्लास्टिक फ्री, तो हम क्यों नहीं हो सकते? ये सोचने वाली बात है, जरूर सोचिएगा। थैंक यू।